हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और अजीज़ों। मेरे पास कमेंट्स आया था पूरन प्रकाश शर्मा, रुदाइन और गोलू पंडित, और एक और कमेंट्स आया था मेरे पास शहजान खान हत्रा और हुवैद खान दिल्ली, आदिल खान हत्रा। तो मैं आप सब लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं। आज मैं आईसीसी T20 2000 वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच था उसकी मैं फिर यादें ताज़ा कराने जा रहा हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि उसके बारे में बताएं, फाइनल के बारे में, तो वो मैं फिर यादें ताज़ा कराने जा रहा हूँ। तो बहुत ही बढ़िया मुकाबला दोनों टीमों के बीच, अफ्रीका और भारत के बीच। तो भारत कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 176 रन बनाए, जिसमें कि एक जो महान बल्लेबाज भारतीय टीम में विराट कोहली, क्योंकि परेशानी को अपना अवसर बनाने वाला और कभी भी परेशानी में न घबराने वाला, और भारत के हमेशा दबाव में, और जब भारत को ज़रूरत हुई तो भारत के काम आने वाला। उस पर उंगलियां उठाई जा रही थी, उस पर बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स किए जा रहे थे कि उन्हें टीम से आराम दिलवा दिया जाए या उनका डाउन चेंज कर दिया जाए। लेकिन सिलेक्शन कमेटी, कप्तान रोहित शर्मा और कोच और जो मैनेजमेंट था, उन्होंने उस पर कोई गौर नहीं किया। उन्होंने कोई भी उनके कान पे जू नहीं रेंगी कि इस चीज़ को उन्होंने ध्यान में नहीं दिया। उन्होंने क्या कि इतने मैच खेल के आया है, बड़ा बल्लेबाज, महान बल्लेबाज, और हो सकता है कि वो एक न एक पारी अच्छी खेल जाए, और वही हुआ। उन्होंने फाइनल में ऐसी पारी खेल दी 76 रन की, बहुत ही ज़बरदस्त पारी, जबकि 34 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे। उसके बाद बहुत ही बढ़िया पारी खेली, एक ऐसी पारी 76 रन की खेल दी जिसने कि मैच को एक ऐसी कंडीशन में लेगा कि वहाँ से वो अच्छी बॉलिंग और फील्डिंग करें तो मैच को जीत सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त पारी। तो जो लोग उंगलियां उठा रहे थे, जो लोग कमेंट्स कर रहे थे, जो लोग उनके डाउन चेंज करा रहे थे, और जो फैंस उनके नाराज थे, तो जो उंगलियां उठा रहे थे उनकी उंगलियां नीचे को कर दी, जो कमेंट्स कर रहे थे उनके कमेंट्स भी बंद हो गए, और जो डाउन चेंज करा रहे थे उनका डाउन चेंज करवाना भी बंद करा दिया, और जो फैंस नाराज थे उन्हें राजी कर लिया, और उनके दिल टूटे हुए थे उनके दिल जोड़ दिए। बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी की। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो उनके साथ 47 रन की जो पारी खेली थी अक्षर पटेल ने, वो पारी विराट कोहली की वजह से खेली थी। कभी कभी ऐसा होता है कि जो अच्छा बल्लेबाज होता है, जो महान बल्लेबाज, जो कि परेशानी को अपने अफसर बनाने वाला विराट कोहली, जब विकेट पे जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो जो बॉलरों का जो ध्यान था वो विराट कोहली को आउट करने के लिए था। उनका जो फोकस था पूरा वो विराट कोहली पे था। लेकिन ऐसी कंडीशन में, ऐसी हालत में दूसरा बल्लेबाज जो होता है वो हाथ मार लेता है, और वही हुआ। 47 रन की पारी अक्षर पटेल ने हाथ मार लिया, क्योंकि उन्होंने अक्षर पटेल पे कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा ये तो आउट कर ही लेंगे हम। विराट कोहली पे उनका फोकस जो था वो विराट कोहली पे था। तो ऐसी कंडीशन में जब होता है, जब बल्लेबाज, जो महान बल्लेबाज खेलता होता है, तो दूसरे बल्लेबाज हाथ मार लेता है, और वही हुआ। उन्होंने 47 रन की पारी खेल ली। जो बॉलरों का फोकस जो था वो विराट कोहली पे था, और 47 रन की पारी अक्षर पटेल खेल गए। उसमें विराट कोहली का ही हाथ था, क्योंकि पहली बात तो खेलना कोई भी बड़ी बात नहीं है। बल्लेबाज एक पारी में नहीं, दूसरी पारी में किसी न किसी पारी में अच्छी पारी खेल जाता है, लेकिन खुद खेलना और दूसरे को खिलवाना वो क्रिकेट के अंदर बहुत बड़ी कला है। वो विराट कोहली ने किया, खुद तो खेले और अक्षर पटेल को खिलवाया। और दूसरी बात, दूसरी तरह से, कि जो बॉलरों का फोकस था वो विराट कोहली पे था, विराट कोहली को आउट करने का था, वहां पे भी उसका बेनिफिट भी वो ले गए। उसका बेनिफिट भी अक्षर पटेल को मिल गया। 47 रन की बहुत ही जबरदस्त पारी खेली और अपनी टीम का स्कोर एक ऐसी जगह पहुंचा दिया कि वहां से बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी करें तो वो मैच को जीत सकते हैं। अब 200, अब 176 रन का पीछा करने के लिए उतरी अफ्रीका की टीम। पता चला कि उसके 100 के आसपास 4 खिलाड़ी आउट हो गए। अब मैच बिल्कुल फाइट में था, बल्कि भारत की तरफ ज्यादा था। भारत की तरफ मैच 60% था और 40% मैच जो था वो अफ्रीका की तरफ था, और उसमें 4 खिलाड़ी उनके आउट हो गए थे। अब उन्हें जीत के लिए 12 ओवर में 100 रन, जीत के लिए 12 ओवर में 100 रन थे, 4 खिलाड़ी आउट थे। जीत के लिए उन्हें 78 रन चाहिए थे, लगभग 11 के आसपास, 10 से ऊपर औसत था। तो ना ही ज्यादा था ना ही कम था, लेकिन विकेट पे जो खतरनाक बल्लेबाज मौजूद थे, मिलर और क्लासन, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी। क्लासन ने जो पारी खेली वो बहुत ही जबरदस्त। उन्होंने एक ओवर में 14 रन बनाए, जो
कुलदीप यादव के। उसके बाद जो 15वां ओवर था उसमें उन्होंने 24 रन बनाया। उन 2 ओवरों में 38 रन बना के कम से कम उन्होंने 4 ओवर का एवरेज निकाल लिया और पूरे मैच को उन्होंने पलट दिया, पूरे मैच का नक्शा पलट दिया और पूरा मैच 97% जो मैच था वो अफ्रीका के पास चला गया। फिर बचा ही क्या था, 29 गेंदों में 27 रन और उनके 6 खिलाड़ी बाकी, जबकि और मिलर और क्लासन विकेट पे मौजूद। लेकिन कहते हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, इसमें किसी का धौंसा नहीं, इसमें किसी का दावा नहीं। जो बल्लेबाज मैच को अगर फिनिश करके नहीं गया, बीच में छोड़ गया, तो हो सकता है वो मैच परेशानी में पड़ जाए और वो ऐसे मैच हार भी जाती है टीम। और वही हुआ, 29 गेंदों में 27 रन की, तब हार्दिक पांड्या की गेंद पे ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद पे एकदम अचानक शॉट मारने के लिए चले गए, जबकि उस गेंद को वो मारना नहीं चाहिए था। अगर छोड़ते तो हो सकता है वाइड के करीब थी। उस गेंद पे उसे शॉट मारने लगे और बाहरी किनारा लेके विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, विकेट कीपर ने आसान सा कैच कर लिया पंत ने। तो जो छठा झटका लगा वो क्लासन का विकेट, हार्दिक पांड्या ने बहुत ही जबरदस्त, वहीं से मैच ने रुख पलट लिया। फिर अगले ओवर में माइकल जैक्सन को क्लीन बोल्ड कर दिया, बहुत ही बढ़िया गेंद पे, पता ही नहीं चला खड़े के खड़े रह गए। अब गेंद उनके स्टंप में लग के उनका स्टंप बाहर पड़ा था और 7वां झटका लगा। उसके बाद मैच में डेंजर मैन, खतरनाक आदमी विकेट पे मौजूद था, मिलर, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज। मिलर ऐसे बल्लेबाज था कि विकेट पे खड़ा जाए तो मैच को फिनिश कर देगा, लेकिन मैच बहुत ही जबरदस्त मोड़ ले चुका था। करो या मरो, मारो या मरो, दोनों टीमों के हौसले बिल्कुल पस्त थे और दोनों टीमें टेंशन में थी, परेशानी में थी, दबाव में थी। अब ये नहीं मालूम था किसका लूट बैठेगा, दोनों टीमों के कप्तान परेशान, दोनों टीमों के खिलाड़ी परेशान कि किसका लूट बैठेगा, कौन सी टीम मैच जीतेगा और वो भी फाइनल मैच। अब मालूम हुआ कि 8 खिलाड़ी आउट हो गए। उसके बाद मिलर विकेट पे अभी भी मौजूद थे, लेकिन एक हार्दिक पांड्या की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर वो गेंद भी थी और मिलर ने उस गेंद को हवाई शॉट खेला, बाउंड्री लॉन्ग ऑन बाउंड्री के करीब, और बहुत ही जबरदस्त जो कैच किया, बहुत ही बढ़िया कैच, पता नहीं कहां से आ गए थे सूर्य कुमार यादव और चीते की तरह, फुर्ती की तरह, और उन्होंने उस कैच को लेके और बाउंड्री के बिल्कुल अंदर दिया था और उन्होंने गेंद को बाउंड्री के अंदर ही उन्होंने फेंक के और बाहर को चले गए। फिर उछल के आके उन्होंने कैच ले लिया, बहुत ही जबरदस्त एक कैच, पूरे मैच का उसने रुख पलट दिया। जो कैच अगर ड्रॉप हो जाता तो मैच अफ्रीका की तरफ चला जाता, तो जो आईसीसी T20 2024 का कप वो मार्करम के हाथों में होता और उसी कैच की वजह से वो जो T20 2024 का कप वो रोहित शर्मा के हाथ में, भारतीय टीम के हाथ में, एक कैच पूरे मैच का नक्शा पलट दिया। इसे कहते हैं कि पकड़ो कैच और जीतो मैच, छोड़ो कैच हारो मैच, पकड़ो कैच पकड़ो मैच और छोड़ो कैच हारो मैच, और पकड़ो कैच जीतो मैच। बहुत ही जबरदस्त कैच, और ऐसा चीते की तरह झपट के उन्होंने कैच किया, उसमें भी हार्दिक पांड्या गेंदबाज थे, बहुत ही जबरदस्त कैच किया और उस कैच ने पूरे मैच का नक्शा पलट दिया। और उस कैच की वजह से भारत ने बहुत ही बढ़िया 7 रन से जीत हासिल की। तो जिन लोगों ने अपने रेडियो, टीवी या मोबाइल पे देख रहे होंगे, जब उन्होंने देखा होगा कि 29 गेंदों पे 27 रन की जरूरत है, तब उन्होंने अपने रेडियो, मोबाइल और टीवी बंद कर दिए होंगे कि अब क्लासन और मिलर विकेट पे मौजूद है, 1 या 1.5 ओवर आराम से बचा देंगे और विकेट भी नहीं गिरेगा, गिरा तो 1 आध विकेट और गिरेगा, वो आराम से मैच जीत लेंगे। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितता खेल, सोचो कुछ होता कुछ है, आंकड़े सारे ताक में रह जाते हैं और वही हुआ। पता चला कि जो मैच अफ्रीका की तरफ था वो इंडिया की तरफ आ गया और इंडिया ने बहुत ही बढ़िया जीत हासिल की। तो मिलर बहुत ही ज्यादा सदमे में, बहुत ही ज्यादा अफसोस में और बहुत ही ज्यादा वो टेंशन में थे कि उनका कैच ये कैसे पकड़ लिया। उन्हें इतना ज्यादा अफसोस हुआ उस कैच का कि उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। भी समझ में एक बात नहीं आई, कहाँ तक सेमीफाइनल और फाइनल की हार बर्दाश्त करें। अब से खेलते चले आ रहे हैं मिलर, जब से एक बार और न्यूजीलैंड से वो सेमीफाइनल में हारे थे, जब 10 गेंदों में 30 रन की जरूरत थी, तो उसमें बाद में 2 गेंदों में भी फिर 3 रन की जरूरत रह गई थी, तो एलियट ने छक्का लगा दिया था, न्यूजीलैंड के बल्लेबाज एलियट ने छक्का लगा दिया था। तब वहां भी सारे खिलाड़ी परेशान और बहुत ही खिलाड़ियों के आंसू टपकने रहे थे और सारे खिलाड़ी रोए थे, मॉर्नी मॉलकर, डी विलियर्स, उसके अलावा और भी जो खिलाड़ी थे, इसमें भी कई खिलाड़ी ऐसे थे तो वो
रोने लगे। और वही मिलर भी अफसोस और सदमे में इतने ज्यादा टेंशन में आ गए कि हारों को बर्दाश्त करते करते सेमीफाइनल फाइनल 32 साल के बाद भी चोकर पर उनका नहीं हटा और उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। मैं ये बात सही कह रहा हूं कि आपने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अगर क्रिकेट से संन्यास आपने ले लिया तो बिल्कुल सोच समझ के संन्यास लेना चाहिए। आपको सही फैसला करके संन्यास लेना चाहिए। ये सोच के संन्यास लेना चाहिए कि आपको फिर दोबारा से क्रिकेट में वापस नहीं आना है। अगर आप दोबारा से वापस आ गए तो आपकी वो इज्जत, वो आपकी इमेज और वो आपका जो जज्बा और वो आपका जो उसमें नाम था वो नहीं रहेगा। अक्सर मैंने देखा है कि क्रिकेट में संन्यास ले लेते फिर खिलाड़ी दोबारा वापस आ जाते। जब आप दोबारा वापस आएंगे ना ही आपका खेल वो होगा, ना ही आपकी इज्जत वो होगी और ना ही आपकी ना ही आपका जो खिलाड़ियों की नजरों में इज्जत होती है और ना ही आपका वो फुर्ती और चुस्ती, ना ही वो आपके खेल में बात आएगी। जब आप क्रिकेट को अलविदा कह दो, क्रिकेट से संन्यास ले लो तो फिर दोबारा वापस नहीं आना चाहिए। और मैं ये बताना चाहता हूँ क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। एक कैच मिलर के ऊपर ऐसा उसने असर, उनके दिल पे ऐसा असर किया कि उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। इसलिए कि वो कैच सिर्फ, अगर वो कैच छूट जाता या निकल जाता तो 2024 का जो वर्ल्ड कप था T20 वो अफ्रीका के हाथ में था और उस कैच को पकड़ने के बाद वो भारत के हाथ में आ गया। तो उन्हें इतना इस कैच का सदमा, इतना अफसोस, उनके इतना दिल पे असर हुआ कि उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। और मैं ये बताना चाहता हूँ क्रिकेट अनिश्चितता हो, कल इसमें किसी का धौसा नहीं, इसमें किसी का दावा नहीं, वही टीम जीतेगी जो अच्छा खेलेगी। और मैं अपनी वीडियो को यहीं पूरा करता हूँ। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ, अदब।